हेलो फ्रेंड्स, एराज क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग झारखंड में लो एस्क को देख रहे हैं। झारखंड में मुख्य रूप से हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किस्म के लो एस्क पाए जाते हैं और यह मुख्यतः धारवाड़ क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। ठीक है, अगर हम देखें तो हेमेटाइट किस्म के लो एस्क की उपलब्धता राज्य में 99% है और इसकी उपलब्धता पश्चिमी सिंहभूम में सबसे अधिक है। इस एस की पट्टी पश्चिमी सिंहभूम में घोड़े के नाल की तरह झारखंड तथा उड़ीसा के केओंझर और मयूरभंज तक विस्तृत है। इसका इस तरह से घोड़े के नाल के आकार में है। खुला भाग झारखंड में है और ये बंद भाग जो है उड़ीसा के मयूरभंज और केओंझर से होकर गुजरता है। ठीक है, अगर इसके कुछ और प्रमुख तथ्यों के बारे में बात कर लें तो एक अनुमान के अनुसार संपूर्ण भारत के लो एस का 30% भंडार जो है वो झारखंड में है। 30% भंडार झारखंड में है और लो एस की प्राप्ति का प्रमुख क्षेत्र जो है झारखंड में वो सिंहभूम है। सिंहभूम का दक्षिणी भाग। ठीक है, सिंहभूम के दक्षिणी भाग में जो लो एस की पेटी है वो 48 किलोमीटर लंबी पट्टी है और जैसा कि अभी बताएं कि उड़ीसा के मयूरभंज और केओंझर तक ये विस्तृत है और यह पट्टी जो है विश्व की सबसे बड़ी लौह भंडार के रूप में जानी जाती है। झारखंड में जो लौह भंडार है वह 99% लौह भंडार हेमेटाइट किस्म का है। लौह अयस्क जो है वह 4 मुख्य प्रकार में पाया जाता है: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट या सीडेराइट और लेटेराइट या लिग्नाइट। तो झारखंड में हेमेटाइट किस्म के लौह अयस्क 99% मात्रा में पाया जाता है और 1% जो है मैग्नेटाइट है जो पूर्वी सिंहभूम और हजारीबाग, पलामू इन क्षेत्रों में पाया जाता है। अभी आगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 99% हेमेटाइट वर्ग का लो अयस्क। लो अयस्क जो झारखंड में पाया जाता है यह धारवाड़ क्रम की चट्टानों में से प्राप्त होता है। ठीक है, और झारखंड में कुल लो अयस्क का 99% भाग पश्चिमी सिंहभूम में ही संचित है। झारखंड में देश का 23% लो अयस्क पाया जाता है, भंडारित है। यानी देश का जो लो अयस्क का भंडार है उसमें 23% अकेले झारखंड में है और जो हेमेटाइट किस्म का लो अयस्क है जो कि काफ़ी अच्छा किस्म का लो अयस्क है। अगर उत्पादन में झारखंड के स्थान का बात करें तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के बाद झारखंड का चौथा स्थान है। झारखंड में सबसे पहला लो अयस्क का जो खान है वह 1904 ईस्वी में 1904 ईस्वी में सिंहभूम में आरंभ हुआ था और उत्पादन की बात करें तो यहाँ टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है प्रमुख स्थान रखती है, जो अभी टाटा स्टील के नाम से जानी जाती है। 1907 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ। 1911 ईस्वी में कच्चा लोहा का उत्पादन हुआ और 1912 ईस्वी से स्टील का उत्पादन होना शुरू हुआ है। ठीक है, झारखंड राज्य में कुल 28 लो अयस्क की खानें मौजूद हैं, पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ लो अयस्क के भंडार के बारे में दिया गया है। तो हेमेटाइट वर्ग के लो अयस्क के भंडार यहाँ दिए गए हैं और मैग्नेटाइट वर्ग के लो अयस्क के भंडार यहाँ दिए गए। पहले अगर मैग्नेटाइट वर्ग के लो अयस्क के भंडार की बात करें तो यह पूर्वी सिंहभूम के अलावा आंशिक रूप से हजारीबाग, पलामू, लातेहार और गुमला में पाए जाते हैं। और हेमेटाइट वर्ग के लो अयस्क जो है वह पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। 99% जो है हेमेटाइट किस्म का लो अयस्क का भंडार झारखंड में वो पश्चिमी सिंहभूम में ही पाया जाता है। नाटू, बुंडू, गुआ, नोआ मुंडी, बराजामदा, ससांगदा एवं पंडरसिया में स्थित है। ठीक है, आगे हम लोग और कुछ देख लें यहाँ पर। तो लो अयस्क के प्रमुख अयस्क खान जिसमें चिड़िया के बारे में बताया गया है। तो अगर चिड़िया के बारे में हम लोग जानें तो चिड़िया भारत के झारखंड राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित एक कस्बा है और यह लो अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है। करीब 2 अरब टन लो अयस्क के भंडार वाली भारत की सबसे बड़ी लो अयस्क खदान यहाँ संग्रहित है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के द्वारा इस खदान को सुचारू रूप से नियंत्रित किया जाता है। चिड़िया के बारे में है ना। अगला नोआ मुंडी। तो नोआ मुंडी के बारे में अगर हम लोग जानें तो प्रशासनिक इकाई के रूप में नोआ मुंडी एक प्रखंड भी है।
लेकिन मुख्य रूप से यह एक छोटा सा खनन शहर है जो उड़ीसा की सीमा से लगा हुआ है। जमशेदपुर से यह 125 किलोमीटर दूर अगर हम देखिए उड़ीसा की ओर है, और यह लोएस्क के खनन के रूप में के लिए जाना जाता है। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो एशिया का सबसे बड़ा लोएस्क खान यह है। इसके अलावा और बाकी प्रमुख लोएस्क के खानों का भी यहाँ नाम दिया गया है। ठीक है, तो लोएस्क के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो मैंने आप लोग को बताई। और झारखंड एक रत्नगर्भा प्रदेश है, जिसके कारण इसे भारत का रूट प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड राज्य में भारत की कुल खनिज संसाधनों का लगभग 40% खनिज के लिए झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, कई प्रकार के यहाँ पर खनिज मौजूद है, जिसमें धात्विक, अधात्विक, आणविक, पारंपरिक में हम लोग कोयला वगैरह को जानेंगे। धात्विक खनिजों की बात करें तो एक लो धात्विक खनिज में लोएस्क वगैरह के बारे में जानेंगे। ठीक है, और हम लोग अलोह अगर बात करें अलोह धातु के बारे में तो उसमें भी हम लोग झारखंड को महत्वपूर्ण स्थान पर देखते हैं। तो एक एक करके हम लोग सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, और अधात्विक खनिजों में धात्विक खनिजों को दो भागों में बांटकर हम लोग एक एक करके देखेंगे, लो धात्विक खनिज, अलो धात्विक खनिज, है ना। और इसके अलावा अधात्विक खनिजों के बारे में अगर हम लोग जाएंगे तो अभ्रक, चूना पत्थर, ग्रेफाइट, डोलोमाइट, काइनाइट, एस्बेस्टस, ग्रेनाइट, बेंटोनाइट क्या नहीं पाए जाते हैं, सब कुछ है। आणविक खनिजों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। झारखंड में आणविक खनिजों की भी महत्वपूर्ण स्थान है। यूरेनियम, जिरकन, मोनाजाइट, थोरियम, मोलिब्डेनम। ठीक है, तो इन सब के बारे में। और पारंपरिक खनिज में कोयला के लिए तो झारखंड जाना ही जाता है पूरे विश्व में। ठीक है, तो एक एक करके जानेंगे। आज का वीडियो लोएस्क पर था। अगला वीडियो आप लोग चाहते हैं तो बताएं कि किस धातु पर अगला वीडियो चाहते हैं। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।